लिखो। कल जो प्रॉफिट लॉस में किया था वो बिल्कुल बेसिक टाइप थे। अब नेक्स्ट जो टाइप हमारा ये है क्वांटिटी रिलेटेड, मात्रा से संबंधी। क्वांटिटी रिलेटेड, मात्रा से संबंधी। अब क्वांटिटी रिलेटेड में सिचुएशन आपके पास किस तरीके से होती है, देखो अभी तक हमने जो देखा था, कल जो क्वेश्चंस किए थे वो थे प्राइस से रिलेटेड। प्राइस दे रखा, कॉस्ट दे रखी थी या सेलिंग प्राइस दे रखा, कुछ इस हिसाब से बातें आपको दे रखी थी। लेकिन अब ये जो हमारे पास केस है बच्चे, ये क्या है, क्वांटिटी। केवल क्वांटिटी के बारे में बात होगी, यहाँ पे रुपए पैसे के बारे में बात नहीं होगी। बात क्या होगी, कितना सामान खरीदा है, कितना सामान बेच दिया। ये नहीं है कि कितने का बेच दिया, एक होता है कितना और एक होता है कितने का, दोनों बातों में फर्क है। तो यहाँ पे केवल क्वांटिटी के बारे में बात होगी। क्वेश्चन किस तरीके से दिया जाएगा वो देखिएगा। आपको क्या दिया मिलेगा कि 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि एसपी ऑफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सीपी ऑफ 20 आर्टिकल। 20 आर्टिकल्स। फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट, लॉस हुआ है तो लॉस, हुआ है तो कितने का हुआ है, ये चीज आपने बतानी है। लॉस हुआ है, हाँ लॉस हुआ है, हाँ कितने परसेंट, 33/1/3। कितना, प्रॉफिट हुआ है कितने परसेंट, कितने परसेंट, 37%। इसने तो 33 के ही है। 33/1/3, 100%। अच्छा, देखो बात क्या रहेगी, सुनो। कंडीशन समझिए, यहाँ पे कंडीशन हमारे पास किस तरीके से वर्क करेगी। कंडीशन के रिगार्डिंग हम बात करते हैं, एक सेकंड। यहाँ पे देखो कंडीशन आपके पास क्या रहेगी, इन्होंने कहा है 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। अब अगर एक चीज को बोल के देखो तो इन्होंने कहने का मतलब है क्या, जब 15 वस्तुओं को बेचा गया तो हमको क्या मिला, 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर रुपए मिल गए। तो मतलब जब 15 को बेच रहे हो ना, तो आपको इतने रुपए हासिल हो जाते हैं कि आप 20 चीजों को खरीद सको। तो प्रॉफिट में जा रहे हो ना। चीजें बेची 15 और आप खरीद के लेके आ गए 20,
तो अब प्रॉफिट में है ना, कितने है प्रॉफिट में, 5 का प्रॉफिट है, कितने पे है, 15 पे है, ठीक है, 5 का प्रॉफिट है 15 पे, गुना में आपके पास क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 5/15 गुना में 100, 100/3, 33 से 1/3 आपके पास है, आंसर आ जाएगा। समझिए बात को, क्लियर है ये सिचुएशन है। देखेंगे किस तरीके से, ये तो मैंने वर्बली बता दिया आपको। का मतलब क्या होता है, गुना, 15 का मतलब गुना सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 20 का कॉस्ट प्राइस, है ना। अगर मैं सीपी को इधर डिवाइड में ले आऊं, एसपी डिवाइड बाई सीपी इज इक्वल टू 20/15 हो गया। मतलब सेलिंग प्राइस तो 20 है और कॉस्ट प्राइस 15 है। तो कभी भी क्वांटिटी के बारे में बात हो केवल, तो जो सेलिंग प्राइस के साथ वैल्यू दे रखी होगी वो तो कॉस्ट प्राइस होगी। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 15 हो गया। और सेलिंग प्राइस क्या हो गया, जो कॉस्ट के साथ वैल्यू दे रखी होगी उल्टा कर देना होता है। क्वांटिटी के केस में क्या कर देना होता है, उल्टा कर देना होता है। तो 15 की चीज 20 रुपए में बेची गई है, तो 5 का प्रॉफिट हुआ है 15 पे। प्रतिशत में बताएंगे, गुना में 100, तो कितना आ गया, 100/3, 33 से 1/3% हमारे पास है, प्रॉफिट आ गया। मैंने यहाँ पे दोनों बातें क्यों लिखी थी, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, क्योंकि ऑप्शंस आपके पास दोनों तरीके से दिए जा सकते हैं। अब आपने 33 से 1/3% तो निकाल लिया, ये ध्यान दिया नहीं कि प्रॉफिट में जा रहे हो या लॉस में जा रहे हो, तो फिर दिक्कत आ जाएगी, है ना। ये ध्यान दिया ही नहीं कि प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। ऑप्शन तो देख लिया 33 से 1/3, एक ऑप्शन दे रखा है 33 से 1/3% हानि, एक क्या रखा है 33 से 1/3% प्रॉफिट। तो आपने 33 से 1/3 प्रॉफिट पे लगाना है ना, ठीक है। आइए बात समझ में, क्वांटिटी के केस में उल्टा कर देना होता है, जो सेलिंग के साथ होगा वो कॉस्ट होगा और जो कॉस्ट के साथ होगा वो सेलिंग होगा। समझिए बात को, क्वांटिटी के बारे में, यहाँ पे रुपए के बारे में कोई बात नहीं होने लग रही है, तो क्वांटिटी के केस को उल्टा कर देना होता है। क्लियर है भाई, आया है समझ में, पक्की बात है। अगला बताएं। पच्चीस वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, बताएं भी। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताएं कितनी होगी, कितने परसेंट। selling price of 25 articles is equal to cost price of 21 articles. Find profit percent और लॉस परसेंट। प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट बताओ, लॉस हुआ है तो लॉस बताओ। क्या आंसर आया, एक्सप्लेन कर कैसे। हाँ तो वो पहले बताया, वो चीज समझा उसने, बोलना सीख उस चीज को। प्रॉफिट लॉस को जितना रियल लाइफ से जोड़ोगे उतना बेटर रहेगा। पहले मैंने बाद में बताया ना वो तरीका, तो पहले उसको रियल लाइफ से जोड़ के कैसे बोलेगा कि जब तूने 25 वस्तुओं को बेचा, मान लो आपने एक शॉप खोल ली, आपने 25 वस्तुओं को बेचा, जितने रुपए मिले उनसे आप 21 वस्तु खरीद पाए, तो आप नुकसान में जा रहे हो ना। कितने का नुकसान, 4 का नुकसान, कितने पे, 25 पे, ठीक है। एक तो बात होगी बोलने में तो ये हो गया, अदरवाइज जब क्वांटिटी की बात हो रही है तो बच्चे उल्टा हो जाएगा। जो सेलिंग प्राइस के साथ है वो कॉस्ट हो गया, कॉस्ट 25 है और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 21 हो गया। 25 रुपए की चीज 21 में बेची थी तो लॉस में गए ना, 4 का नुकसान हुआ है, कितने पे हुआ है, प्रतिशत में बताएंगे, गुना में 16%।
लॉस, ये आंसर हो गया। आया समझ में? आ गया था आंसर? क्लियर है भाई? ठीक। नेक्स्ट लिखिएगा, इनसे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा स्टेटमेंट में बदलाव है, तो कंप्लीट स्टेटमेंट लिख लीजिएगा और ध्यान से सोल्व कीजिएगा। आपको बोला गया है 33 वस्तुओं को बेचने पर एक विक्रेता को 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ए शॉपकीपर earns a profit equal to selling price of 11 items on selling 33 items. On selling 33 items, find profit percent. प्रॉफिट परसेंट बताएं क्या होगा? फाइंड प्रॉफिट परसेंट। गलत है आपका। देखो अब की बार इन्होंने प्रॉफिट बता दिया, प्रॉफिट है इतना 11 के सेलिंग प्राइस के बराबर। अब अगर मैं सेलिंग प्राइस को बोलूं तो सेलिंग प्राइस एसपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस तो है ही है, प्लस प्रॉफिट यही होता है ना। अगर विक्रय मूल्य बोला जाता है तो विक्रय मूल्य का एक्चुअल मतलब होता है क्या है? क्रय मूल्य। अगर लाभ कमाया तो प्लस में प्रॉफिट, अगर लॉस हुआ है तो माइनस में लॉस, है ना? यही होता है ना। तो इन्होंने क्या बोला कि 33 वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब एसपी ऑफ 33 का एसपी किसके बराबर है? भाई आपने इसका क्रय मूल्य तो वसूला है ही, साथ के साथ प्रॉफिट कितना कमाया? एसपी ऑफ 11 का प्रॉफिट कमाया है। ये वैल्यू थी। एसपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस क्या होता है? क्रय मूल्य के साथ प्रॉफिट जोड़ देना। तो यहाँ पे 33 का जब मेरा विक्रय मूल्य है वो क्या आया? 33 का क्रय मूल्य तो है ही है, साथ के साथ 11 का विक्रय मूल्य भी है। इसको इधर जाके घटाएंगे तो एसपी ऑफ क्या आएगा? 22 का एसपी क्या आएगा? 33 के सीपी के बराबर, क्योंकि ये चीज इधर प्लस में थी उधर जाके माइनस में होगी। अब तो पिछले वाला क्वेश्चन हो गया ना कि 22 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 33 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। अब उल्टा हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 22 हो गया। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 33 हो गया। 22 का 33 बनाएंगे तो 11 कमाए कितने पर? प्रतिशत में बताएंगे, गुना में 100 क्या आ गया? 50% बच्चे हमारे पास आंसर आ गया। आइए बात समझ में। सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। तो 33 का सेलिंग प्राइस, 33 का कॉस्ट तो होगा ही होगा, साथ के साथ 11 का सेलिंग प्राइस भी होगा, यही बात रहेगी ना। तो एसपी ऑफ 22, ये जो 11 का सेलिंग प्राइस था ये इधर आएगा, क्योंकि एक तरफ जब क्वांटिटी की बात होने लग रही है तो एक तरफ सेलिंग प्राइस की कंडीशन को रखेंगे, एक तरफ कॉस्ट की कंडीशन को रखेंगे। तो 22 का सेलिंग प्राइस 33 के कॉस्ट के बराबर है। अब उल्टा हो गया। मान लो मैं यहाँ पे ये क्या रखा होता कि 11 के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट कमाया है। अगर मैं यहाँ पे मैं तो ये बोल रखा है 11 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अगर मैं मान लो मैं ये बोल देता 11 के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है तो वो सीधा सीपी ऑफ 33 प्लस सीपी ऑफ 11, तो इधर सीपी ऑफ 44 हो जाता, उधर वो ऐसे कैसे 33 ही रहता। समझिए बात को। क्लियर है ना किस तरीके से कंडीशन देखनी है आपने? बोलो।
यस और नो? आया है समझ में? लिखें, नेक्स्ट लिखें। चालीस वस्तुओं को बेचने पर एक विक्रेता को 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ए शॉपकीपर सफर ए लॉस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आइटम्स ऑन सेलिंग 40 आइटम्स। फाइंड हिज लॉस परसेंट। उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। फाइंड हिज लॉस परसेंट। बीस % तो गलत है। 16 से 2/3। कहाँ थे अभी तक? अब की बार लॉस बोला गया है ना, तो हम क्या बोलेंगे? एसपी ऑफ 40 है। 40 का जो एसपी है किसके बराबर है? 40 का कॉस्ट होना था, लेकिन इसमें से क्या हो गया? नुकसान हो गया। किसके? एसपी ऑफ 8 के। लॉस है तो इधर माइनस होगा, इधर आके ये चीज ऐड हो जाएगी। तो एसपी ऑफ 48 है। 48 का सेलिंग प्राइस 40 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। अब चीजें होगी वही कि 48 का विक्रय मूल्य 40 के क्रय मूल्य के बराबर है। तो मेरा कॉस्ट प्राइस 40 हो, वो 48 हो गया, उल्टा हो जाता है, और सेलिंग प्राइस 40 हो गया। 48 की चीज 40 में बेची गई, क्या हुआ? 8 का लॉस हुआ। कितने पे हुआ? प्रतिशत में बताएंगे। 8 से ये 50/3 क्या आ गया? 16 से 2/3% हानि होगी। ठीक है, क्या आंसर आ गया? 16 से ही 2/3% हानि हमारे पास बन गई। क्लियर है? बोलो, समझ गए ना बात? क्वेश्चन ये कहा गया था कि 40 वस्तुओं को बेचा जब एक व्यक्ति ने, तो उसके साथ क्या हुआ? 8 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर हानि होगी भाई। ठीक है, अब जब हानि का केस हो तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? मान ले 1000 की चीज है, तूने 50 के नुकसान में बेची, तो कितने की बेची? वो 950 की बेची ना, -50 हो जाता है ना, लॉस माइनस होता है कॉस्ट प्राइस में से। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस है। तो लॉस यहाँ पे क्या है? 8 का सेलिंग प्राइस, 8 के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस है, तो ये यहाँ पे माइनस है, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 हो गया। ये इधर आके जुड़ जाएगा, एसपी ऑफ 48 और ये सीपी ऑफ 40। तो ये कंडीशन बन गई। जब भी ऐसे आ जाए वस्तुओं के बारे में बात हो तो चीजें उल्टी हो जाती हैं। 48 का विक्रय मूल्य 40 के क्रय मूल्य के बराबर, मतलब जब 48 को बेचा तो 40 का रुपए वसूल हो गए, तो 8 की हानि में गए ना आप। 8 चीजें तो आपकी लॉस में ही गई है ना। मान ले अब ऑफिस में गए,
48 बुक बेच दी आपने, पैसे पूरे हुए 40 के, सर को क्या हिसाब किताब बताएगा? 8 का नुकसान हो गया। 8 का नुकसान कितने पे हो गया? 48 पे हो गया, है ना? समझ गए बात को? तो उल्टा केस हो जाता है भाई यहाँ पे। क्लियर है? ये सिचुएशन है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा। अब तक ये टाइप था हमारा केवल क्वांटिटी से रिलेटेड, यहाँ पे केवल क्वांटिटी के बारे में बात हो रही थी। अब दोनों चीजें हैं अगले टाइप में, प्राइस भी है और क्वांटिटी भी है। प्राइस एंड क्वांटिटी रिलेटेड, मूल्य और मात्रा से संबंधी, मूल्य और मात्रा से संबंधी। प्राइस एंड क्वांटिटी रिलेटेड, मूल्य और मात्रा से संबंधी। यहां पे प्राइस भी दिया गया होगा और क्वांटिटी भी दी गई होगी कि कितना सामान खरीदा है, कितने का खरीदा है, और कितना बेचा है और कितने में बेचा है। जैसे क्वेश्चन क्या कहा गया, एक विक्रेता कुछ खिलौने ₹5 में 6 खिलौनों की दर से खरीदता है। ए शॉपकीपर परचेज सम टॉयज 6 at a rate of ₹5। 6 at a rate of ₹5। इंग्लिश में उल्टा बोला जाता है, पहले क्वांटिटी बोली जाएगी फिर रुपीज। 6 at a rate of ₹5, ठीक है। 6 at a rate of ₹5, ₹5 में 6 खिलौनों की दर से खरीदता है, और फिर उन्हें ₹6 में 5 खिलौनों की दर से बेच देता है, की दर से बेच देता है। लाभ या पूरे सौदे में विक्रेता का लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। एंड सोल्ड ऑल द आइटम्स, एंड सोल्ड ऑल द आइटम्स इन 5 at a rate of ₹6। 5 at a rate of ₹6। फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। वो एलिगेशन नहीं है, वो क्रॉस मल्टीप्लाई यार। क्रॉस मल्टीप्लाई भी क्यों किया, पता होना चाहिए, रट्टा मत मारा करो। रट रखा है एलिगेशन की, तीर बन गए ऐसे तो वो एलिगेशन है, वो क्रॉस मल्टीप्लाई। और क्रॉस मल्टीप्लाई भी क्यों हुआ है वो बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। हर जगह पे ये बात नहीं होती। कॉन्सेप्ट समझा करो पहले कि आखिर बात क्या है। अब एक दुकानदार है भाई, क्या किया उसने, ₹5 में 6 खिलौने खरीद लाया, ठीक है, और बेच क्या दिए, ₹6 में 5 खिलौने। अब हम मुझसे पूछने लगे भाई कितना प्रॉफिट कमाया। अब वो प्रॉफिट ऐसे थोड़ी कहेगा कि एक तो रुपया कमा लिया और एक खिलौना बचा लिया खेलने के लिए, ऐसे थोड़ी कहेगा। कोई भी दुकानदार होता है अपना प्रॉफिट कब बताता है बच्चे, जब जितना सामान वो खरीद ले उतना का उतना वो बेच दे। आप एक सिंपल सी बात लेके चलते हैं, हम एक फ्रूट वाले के पास गए भाई। अब उस फ्रूट वाले ने क्या सोच रखा है कि मैं आज के दिन में 50 किलो आम बेच के जाऊंगा। अब वो ले आया भाई, सुबह मार्केट से ले आया, 40 किलो तो उसके बिक गए, ठीक है, प्रॉफिट में बिके हैं, लेकिन 10 किलो अभी उसके पास रखे हैं। क्या वो घर जाके वो ये कह सकता आज मैं लाभ में हूं? नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? क्या पता अगले दिन उसके वो 10 जो बचे हुए हैं वो बिके ही ना, खराब हो जाएं, ठीक है। तो कोई भी दुकानदार होता है अपना पूरा प्रॉफिट या लॉस तभी बताता है, तभी कैलकुलेट करता है जितना वो सामान खरीद लाए उतना का उतना बेच दे, ठीक है। मतलब क्वांटिटी खरीदने वाली और बेचने वाली बराबर होनी चाहिए,
तो शुरू में देखो 5 रुपए में 6 खिलौने खरीदे हैं और फिर 6 रुपए में 5 खिलौने बेच दिए। अब क्वांटिटी क्या है यहां पे सेम है भाई, तो पहले इस क्वांटिटी को बराबर बनाते हैं। तो ऊपर वाले को मैं 5 से गुना कर दूं 30 खिलौने बन जाएंगे, नीचे वाले को 6 से गुना कर दूं 30 खिलौने बन गए, 30 और 30 हो गया। अब जब क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्राइस भी तो बढ़ेगा, 5 गुना 5 किया तो मतलब 25 रुपए, और ये बच्चे मतलब 30 खिलौने खरीदे उसने 25 में, बेच दिए 36 में। अब जितना खरीदा उतना बेच दिया ना, अब अपना प्रॉफिट बता सकता है वो कितना प्रॉफिट हुआ। 11 का प्रॉफिट हुआ, कितने पर हुआ, 25 पर हुआ। प्रतिशत में बताएंगे, गुना में 100, 25 से ये 4 पे, 11 गुना 4 44% हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। 44% हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ गया भाई। समझ गए बात को, है क्लियर ये चीज, बताएं। ये है एक्चुअल कॉन्सेप्ट, और ये भी याद रखना है भाई, ठीक है, ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए। हम कैसे सॉल्व कर लेते हैं वो बात क्या होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी ध्यान रखो कि किस तरीके से। एक तरफ रखो प्राइस को, 5 रुपए में, एक तरफ रखो क्वांटिटी 6 खिलौने, और फिर 6 रुपए में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऊपर की ओर, ठीक है। 25 रुपया, 36 रुपया, 36। जो प्राइस की तरफ आएगा, प्राइस की तरफ होगा वो कॉस्ट प्राइस होगा भाई, और जो क्वांटिटी की तरफ आएगा वो सेलिंग प्राइस होगा। 25 की चीज 36 में बेच दी। ऊपर मल्टीप्लाई करने यहाँ क्यों कह रहा हूं, कई स्टूडेंट ऐसे ये कह देते सर नीचे मल्टीप्लाई कर दो ना, 6 गुना 6 36, 5 गुना 5 25 36। फिर वो आपने समझना है भाई कौन किसकी साइड है। एक तरीका याद रख लो कि क्रॉस मल्टीप्लाई होती है नीचे से फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई तभी तो करते हैं ताकि फ्रैक्शन हट जाए हमारा। तो ऊपर की तरफ जाना है, जो प्राइस की तरफ आए मेंशन कर लेना, इधर प्राइस है इधर क्वांटिटी है, ठीक है। तो जो प्राइस की तरफ आएगा वो क्या होगा, कॉस्ट, और जो क्वांटिटी की तरफ आएगा सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 25 की चीज 36 में बेच दी तो 11 रुपए कमा लिए, कितने पर, 25 पर। प्रतिशत में बताएंगे, गुना में 100, 25 से ये 11 गुना में 4, 44% आंसर हो गया। क्लियर है ये बात सभी को, बोलिए आया है समझ में, ठीक है। बड़े नेक्स्ट केस पे, अगला क्वेश्चन बताइएगा। एक व्यक्ति कुछ खिलौने, एक व्यक्ति कुछ खिलौने 8 रुपए में 9 खिलौनों की दर से खरीद कर लाता है। और फिर उन्हें 3 रुपए में 4 खिलौनों की दर से बेच देता है। लाभ या हानि प्रतिशत बताएं, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कितना, 9 से 5/8, और आपका
दोबारा बताओ। तू फ्रैक्शन में बता दे कितना है। 125। लॉस है प्रॉफिट है? लॉस है। 625। एक तरफ प्राइस लिखेंगे 8, क्वांटिटी 9, बाद में 3, ये हो गया 32, ये हो गया 32 की चीज 27 में बेच दी, नुकसान में गए कितने के? 5 का। कितने पर? प्रतिशत में बताएंगे, गुना में। 4 से ये 25 पे, 4 से ये 125 बटे 8, कितना आ गया? 15 से ही 5 बटे 8%। 15.625% आपके पास है, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और ये क्या है? लॉस है। क्या ये? लॉस है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताएं। अगला क्वेश्चन कहा गया है, एक विक्रेता कुछ खिलौने 8 रुपए में 7 खिलौनों की दर से खरीद कर लाता है। 8 रुपए में 7 खिलौनों की दर से खरीद लाया, ठीक है, और उन्हें 7 रुपए में 8 खिलौनों की दर से बेच देता है। 7 रुपए में 8 खिलौनों की दर से बेच देता है, ठीक है। अब कहा क्या गया है, यदि पूरे सौदे में उसे 90 रुपए की हानि हुई हो, यदि पूरे सौदे में उसे 90 रुपए की हानि हुई हो, तो खिलौनों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो खिलौनों की कुल संख्या ज्ञात करें। बताइएगा। अब की बार कोई प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट नहीं पूछेगी, अब की बार ये पूछ लिया कि कितना सामान खरीदा बेचा। अब यहां पे हो गया वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाली बात फेल भाई। वो बात केवल किसके लिए है, जब आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बताना हो तब तक वो काम आएगी। अब वस्तुओं की संख्या पूछ ली तो आपको वस्तुओं की संख्या वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा था कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट है क्या, चीजों को बराबर बनाने का है ना। मैं बताने को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से भी बता दूंगा, लेकिन वो चीज रटी रटाई हो जाएगी। चीज को समझ के देखो कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पे क्या बात कही गई है भाई, कि 8 रुपए में 7 खिलौने, और फिर 7 रुपए में ये इस हिसाब से बेच रहा है। मैंने क्या बोला, पूरा प्रॉफिट लॉस कब पता चलेगा, क्वांटिटी जब बराबर हो। बराबर बनाए, ये वाली चीज बराबर बनाने। 8 से मतलब भाई वो 64 रुपए में 56 खिलौने खरीदे उसने, और 49 रुपए में 56 खिलौने उसने बेच दिए। यस और नो? यहां पे ये बताओ कितने का लॉस हुआ है।
15 का लॉस हुआ है ना, 64 से 49 के गई तो लॉस कितना हुआ है, 15 रुपए का लॉस हुआ है। लेकिन लॉस बताया कितना गया है, 90 रुपए का। 15 का 90 बनाना है, जो चीज बोली जाएगी उसी को तो कंपेयर करेंगे। उन्होंने कहा 90 रुपए की आनी हुई, हमारी आई 15 की आनी, क्वेश्चन वालों ने बोला 90 की आनी, तो 15 की आने को 90 की बनाऊंगा तो गुना 6 करना पड़ेगा। अगर ये गुना 6 हुआ तो क्वांटिटी भी तो 6 से गुना हो जाएगी। 6 से गुना किया तो कितना हो गया, 336 हमारे पास बन गया। कितना बन गया, 336। तो टोटल खिलौने कितने थे, टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 336 थी। 336 यहाँ पे टोटल क्वांटिटी थी। क्लियर है अब ये बात, ठीक है। तो क्वांटिटी वाले केस भाई आपको ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि आखिर क्यों क्वांटिटी बराबर बनाई जानी चाहिए, ठीक है। एक्चुअल कॉन्सेप्ट ही ये है कि जब हम अपना नुकसान या फायदा तभी बता सकते जितना सामान खरीदे उतना बेच दें। अगर केवल ये क्वेश्चन प्रॉफिट या लॉस परसेंट का होता तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से कर सकता हूं, लेकिन जब क्वांटिटी की बात आ जाए तो आपने क्वांटिटी को बराबर बनाना है, ठीक है, ये बात होती है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, पूछ लूँ एक और, बताओगे, कैलकुलेशन करके बता दो, मैं वैल्यूज वैल्यूज लिख देता हूँ, ठीक है, बड़ा सिंपल सा देता हूँ। और 2 रुपए में 3 खिलौनों की दर से खरीदे और 3 रुपए में 2 खिलौनों की दर से उसने बेच दिए। अगर उसका प्रॉफिट 40 रुपए है तो क्वांटिटी बताओ टोटल कितनी थी, बताओ क्वांटिटी कितनी थी। क्वांटिटी बताएं कितनी थी। गलत है। हाँ आशीष है, कैसे, आजा, करो बराबर, आजा आजा आजा, बोर्ड पे आओ जल्दी, आजा। क्यों ना, अब जब तने कॉन्सेप्ट का बेरा है, बराबर बनाना है, आप आ जाओ, नहीं आपसे पीछे जो है, आजा 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 आजा। आंसर आ गया ना, 48 आ गया। कॉपी पे भी तो किया होगा, वही जो चीज लिखनी है। चार, 4 रुपए में 6 वस्तु, 4 रुपए में 6 वस्तु, बाद में 9 रुपए में 6, 5 का प्रॉफिट हो गया, होना चाहिए 40 का। 5 का 40 बनाना है, इसकी गुना में 8 हुआ तो क्वांटिटी की गुना में 8 कर दो, 48। बहुत अच्छे, बताओ लिखना ही तो था, है ठीक। आइए बात समझ में, क्लियर है। अगर आप इस मेथड को क्रॉस मल्टीप्लाई से देखोगे, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई भी बता देता हूं कैसे है, पर वो कोई ये नहीं है कि भाई वो रटी रटाई चीज हो जाएगी, ये कॉन्सेप्ट समझ के चलोगे तो बेटर रहेगा। क्या है, इन्होंने कहा 2 रुपए में 3, और फिर 3 रुपए में क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4, 9, कितना प्रॉफिट कमाया, कमाना कितना है, 5 का 40 बनाएंगे तो जो क्वांटिटी वाली लाइन है ना, 3 दूनी 6 और गुना 8, 48 आंसर हो जाएगा, ये क्वांटिटी आ जाएगी। क्वांटिटी वाली की आपस में गुना की, जो यहां पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया है उसकी और मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास, 3 दूनी 6 गुना में 8 है, 48 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बन गया। क्लियर है ये बात, आया है समझ में, बता सकते हैं ना प्राइस और क्वांटिटी को भी, क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट टाइप लिखिएगा।
नेक्स्ट टाइप है बेईमान विक्रेता से संबंधी। नेक्स्ट टाइप है बेईमान विक्रेता से संबंधी, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर रिलेटेड। बेईमान विक्रेता से संबंधी। बेईमान विक्रेता, यहां पे 3 टाइप का दुकानदार मिलेंगे आपको। पहला दुकानदार क्या कहेगा, मैं तो रेट टू रेट बेचूं भाई, कॉस्ट प्राइस पे बेचता हूं मैं तो। वो क्या कह रहा है, मैं कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूं, रेट टू रेट बेच रहा है। अब एक बात बताओ, अगर वो रेट टू रेट चीज बेचने लग जाए तो उसकी दुकान खुलेगा, कोई फायदा हुआ? घराले उसने जाकर रोटी देंगे? क्या बैठा भाई दुकान पर जब कुछ कमा के ना लेता तो, है ना। अब चलो उसने बोल दिया भाई मैं कॉस्ट प्राइस पे बेचने लग रहा हूं, हम ये बात मान भी लेते हैं, जितने ही खरीद के लेके आ रहा है उतने की बेचने लग रहा है। तो फिर इसके बाद अगर उसने प्रॉफिट कमाना पड़ेगा तो कैसे कमाएगा? वेट में हेरा फेरी करेगा। वेट ज्यादा तोल लगा कम तोल लगा, बताओगा फालतू, तोल जाएगा कम, कह देगा 1 किलो दे देगा 800 ग्राम, इसी हिसाब से करेगा ना, हेरा फेरी करेगा ना। तो पहले वाला दुकानदार क्या कहेगा, मैं कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा हूं, लेकिन बच्चे ये क्या कर देगा, वेट में कमी कर देगा, वेट में कमी कर देगा। ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा इससे भी ज्यादा बेईमान है, वो रेट भी बढ़ा रहा है और वेट में भी क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। वेट में भी क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। कॉस्ट प्राइस तो बढ़ाया ही बढ़ाया, साथ के साथ वेट में भी कमी की। तीसरे वाला इनसे थोड़ा सा ठीक है, वो क्या कर रहा है, कॉस्ट प्राइस में कमी कर रहा है, लेकिन साथ के साथ वेट में भी कमी कर रहा है। ठीक है। ये जो पहले 2 दुकानदार होंगे ये बच्चे हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे, ये हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। ये जो तीसरे वाला दुकानदार है ना, इसके साथ प्रॉफिट भी हो सकता है, ये लॉस में भी जा सकता है और ये बराबरी पे भी रह सकता है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। क्या पता उसने रेट फालतू तोड़ दिए, भारत में हेरा फेरी थोड़ी कर पाया, ठीक है, तो नुकसान में चला जाएगा। ठीक है। तो इसके साथ ये प्रॉफिट में भी जा सकता है बच्चे, ये लॉस में भी जा सकता है, और ये नो प्रॉफिट नो लॉस में भी रह सकता है, नो प्रॉफिट नो लॉस में भी रह सकता है। ठीक है। क्लियर है ये बात? चले पहले दुकानदार के पास। लिखो तो जी। एक विक्रेता किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। A shopkeeper promised to sell his goods at cost price. A shopkeeper promised to sell his goods at cost price. एक विक्रेता किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्या कह रहा है, मैं क्रय मूल्य पर बेचूंगा, परंतु है 1 किलोग्राम भार की जगह 900 ग्राम का गलत भार प्रयोग करता है। विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 11 से 1/9%। ओके। किसी का 10% आया हो, 11 से 1/9 है। आशीष सोच ले, 100/1000 नहीं होना चाहिए। 100 ग्राम की हेरा फेरी करिए 1000 ग्राम पे। यहां पे क्या करना बच्चे, जो एक्चुअल क्वांटिटी दी गई है, देखो लाभ हानि तो रुपए के हिसाब से पता चलती है ना, लाभ हानि तो रुपए के हिसाब से, तो एक्चुअल क्वांटिटी तो जो दी गई है समझने के लिए उसी को हम क्या मान लेते हैं, रुपए मान लेते हैं। मतलब 1 ग्राम 1 रुपए का मान लिया, तो 1000 ग्राम मतलब 1 किलो क्या का हो गया,
1000 रुपये का हो गया। तो जब कस्टमर आया, अब वो दुकानदार मैं हूं, जब कस्टमर आया तो मैंने कस्टमर को क्या कहा, देख भाई 1000 रुपया लेकर आया हूं मैं, तो 1000 रुपया में बेचूं। कस्टमर आज जी उसने सोचा बड़ा शरीफ दुकानदार है, ले भाई 1000 रुपये पकड़ा दिए मिलते हैं। मैंने हेरा फेरी करके क्या किया, 900 ग्राम दिया। 900 ग्राम कितने का, 900 का। मतलब मेरी दुकान से सामान गया 900 रुपए का, और मेरे पास रुपए कितने आ गए, 1000। तो कितने कमाए, 100। कितने पर, 900 पर। 100/900 हो जाएगा। 100/900 प्रतिशत में बताएंगे तो गुना में 100। तो 100/9 कितना आ गया, 11 से 1/9% हमारा आंसर हो गया। समझ गए बात को, क्लियर है। आइए बात समझ में। कभी भी बेईमान दुकानदार के बारे में आ जाए भाई, हमेशा नीचे जो वो फॉल्स वेट यूज करेगा ना वो आएगा, चाहे वो पहला दुकानदार हो, दूसरा हो, तीसरा हो, हमेशा नीचे फॉल्स वेट आता है जो यूज करता है वो। ठीक है, वो कंडीशन आपने देखनी है, वो कमा कितना रहा है। अगर मान लो सीधा क्रय मूल्य पर बेचने का, तो आप सीधा इसमें ये भी कह सकते हैं कितने ग्राम की हेरा फेरी करी, भाग में गलत बार गुणा में 100। 100 ग्राम की हेरा फेरी करी है, गलत बार 900 है, 100/900 गुणा में 100। अदरवाइज रुपए के हिसाब से मान के चलोगे, 1 ग्राम 1 रुपए का मान के चलोगे, तो 1000 ग्राम 1000 रुपए का। कस्टमर आया तो कहा कि भाई मेरे को 1000 रुपए दे दो, कस्टमर ने खुशी खुशी 1000 रुपए दे दिए, लेकिन उसने हेरा फेरी करके सामान कितना दिया, 900 ग्राम 900 रुपए का। तो जैसे ही वो घर पे गया, उससे पूछा घरवाली ने क्या किया आज, तो क्या होगा, भगवान देख 900 का सामान दे के 1000 रुपये ले आया। तो 100 रुपये कमाए ना, क्या पे कमाए, 900 पे। ठीक है, रोटी सी डाल मिल जाएंगी, उसने बता देगा तो पूरा हिसाब किताब। तो 100 रुपये है, 900 पे प्रतिशत में बताना, तो गुना में 100 क्या आ जाएगा, 11 से 1/9% आंसर हो गया। क्लियर है ये बात, ठीक है। अगला बताओ, इसी में चेंज कर रहा हूं भाई। 50 ग्राम भार की जगह पे 40 ग्राम का गलत भार प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। पचास ग्राम के 50 रुपए मांगे, सामान कितना दिया, 40 ग्राम, मतलब 40 रुपए का है ना। तो 40 रुपए के सामान के बदले उसको 50 रुपए मिल गए, तो 10 रुपए कमाए 40 पे, 10/40 गुना में 100। ठीक है, 0 से 0, 100/4, 25% आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है ना, ठीक। लिखो दूसरे दुकानदार के बारे में लिखें। एक विक्रेता किसी वस्तु को क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि करके बेचता है। A shopkeeper sold an article after an increase of 10% in cost price। 10% की वृद्धि करके बेचता है, और साथ ही वह 500 ग्राम भार की जगह 450 ग्राम का गलत भार प्रयोग करता है, गलत भार प्रयोग करता है, गलत भार प्रयोग करता है। विक्रेता का लाभ प्रतिशत बताएं। क्या आंसर बताया, कौन बोला 20? हाँ, गलत है। अब तूने ये 50-500 पे क्यों कंपेयर किया? पिछले में 50 जो था वो 40 पे देख रहा था, अब तो 50 को 500 पे क्यों देख रहा है, बताओ। अब आपने 50 को 500 पे देख दिया ना, अब 50 को देखो 450 पे देखो भाई। गलती कर रहे हो ना।
देखो सही बार कितना है, सही बार पहले सही 500 ग्राम था, 500 ग्राम 500 रुपए का मान लिया, ठीक है। कस्टमर आया तो कस्टमर को हमने रेट कितने बताए, 10% बढ़ा के, 500 10% 50 रुपए, मतलब हमने कस्टमर से कितने रुपए मांगे, कस्टमर से रुपए मांगे 550, कस्टमर ने दे दिए, हमने सामान कितना दिया 450 ग्राम, कितने रुपए का। अब बताना आपकी दुकान से सामान कितना गया 450 का, और आपको रुपए कितने मिले 550, 450 रुपए का सामान गया, रुपए मिल गए 550, कितना कमाया 100 रुपए कमाए, कितने पर प्रतिशत में बताएंगे, 50 से ये 2 पे, ये 9 पे, 200/9, 22 से 2/9, 11 थोड़ी है डिवाइड में 9 है, जो 88 2/11 बोलने लग रहे हैं, 9 पे क्या, फिर 20% के अराउंड रहोगे ना, फिर कट ऑफ लगेगी 64 पे, आपके 63 आएंगे, कहेंगे हम भी ठीक है, अराउंड तो थे भाई, है ना, फर्क पड़ता है ना, पॉइंट ऐसे रह जाओ भाई पेपर में, वो फिर वो पॉइंट तो रहना कितना दुख है वो पता चलता है ना, बार बार अफसोस होता है। क्लियर है ये बात, हमेशा जो सही बार हो उसको एक क्राइटेरिया मान लो, 1 ग्राम 1 रुपए का, तो 500 ग्राम 500 रुपए का हो गया, तो कस्टमर आया तो 500 के हिसाब से रेट बढ़ाया है, ठीक है, तो रेट बढ़ा के उसको तो 550 बोल दिए, कस्टमर ने पे भी कर दिए, लेकिन हमने आ रहा इससे पेटा नहीं भरा, हमने क्या किया और हेरा फेरी की, 450 ग्राम दिया, तो 450 रुपए के बदले अगर हमको 550 मिलने लग रहे तो कितने कमा रहे हैं हम, 100 रुपए कमा रहे, कितने पर 450 पर, प्रतिशत में बताना, गुना में 100 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, बोलो ठीक। अगला बताओ, मैं वैल्यूज लिख रहा हूं, कैलकुलेशन करके बता देना, ठीक है। 20% की वृद्धि की जाती है क्रय मूल्य में, पहली बात तो है कॉस्ट प्राइस में 20% की वृद्धि की जाती है, और साथ ही 20 ग्राम की जगह 16 ग्राम का गलत भार प्रयोग किया जाता है। लाभ प्रतिशत बताएं, 16 ग्राम का गलत भार प्रयोग किया जाता है, लाभ प्रतिशत बताएं। बताओ, आपकी नोटबुक कहाँ है, आपकी तो नहीं है, ठीक कर दे एक्सप्लेन, बैठे बैठे ही बता दे वैसे एक्सप्लेन कर दे, बोर्ड पे नहीं बुला रहा। हाँ 20 ग्राम 20 रुपए का हो गया भाई, ठीक है, 20 ग्राम हो गया 20 रुपए का, 20% बढ़ा दिए रेट, 4 रुपये बढ़ा गए, कितने कस्टमर पे कितने रुपए लिए 24, सामान कितना दिया 16 ग्राम, मतलब 16 रुपया का, 16 रुपया की चीज 24 में, तो कितने रुपये कमाए 8, क्या पे कमाए, प्रतिशत में बताएंगे, गुणा में 100, तो कितना आ गया 50% आंसर हो गया, क्या आंसर बन गया 50% आंसर आ गया भाई, समझ गए बात को, क्लियर है ना, आइए बात समझ में, बता दोगे। तीसरे दुकानदार के पास चलो, जो इनसे थोड़ा सा ठीक है, क्या बोला गया है, एक विक्रेता किसी वस्तु को क्रय मूल्य में 10% की कमी करके बेचता है,
10% की कमी करके बेचता है, ठीक है। और साथ ही वह 1 किलोग्राम भार की जगह 950 ग्राम का गलत भार प्रयोग करता है। लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। आप बोलो आंसर। हाँ, खड़ा हो जा। हाँ, खड़ा हो जा। हाँ, एक्सप्लेन कर। हाँ हाँ, 900 रुपये ले लिए, 1000 के बदले उसने 900 रुपये मांगे। सामान कितना गया? 100/19 का। बोल, आगे बोल, आगे बता। देख, पहले ये देख, 1000 रुपए की चीज है, मांगे कितने? 1000 ग्राम, 1000 रुपए का हो गया। कस्टमर से कितने रुपए मांगे? 900 रुपए मांगे। कस्टमर ने 900 दे दिए। आपने सामान कितना दिया? 950 ग्राम दिया। 950 ग्राम कितने का? 950 रुपया का। दुकान तक सामान गया 950 का, रुपये कितने मिले? 50 का नुकसान। कितने पे? बैठ जाओ अब। 50 का नुकसान हो गया 950 पे। प्रतिशत ना, यही कैसे था? 100/19। तूने क्या बोला था? तू ये बता, परसेंटेज में बता, तूने क्या बोला था? तो फिर 100/19 कितना हो गया? 5 से 5/19% हानि होगी, ठीक है। समझिए बात को, बैठ जाओ। क्लियर है ये बात? ठीक है, वो देखा करो कितना सामान गया है। सामान गया 950 का, रुपए मिले 900। देख क्या ना आशीष, एक बार स्टूडेंट आए हुए हैं 2-3। क्वेश्चन आ गया था समझ में? 1000 के बदले उसने रुपए तो मांग लिए 900 भाई। कस्टमर ने पैसे भी दे दिए उसको 900, लेकिन उसकी दुकान से सामान तो 950 आ गया ना। तो 950 के बदले 900 रुपए उसकी पॉकेट में आने लग रहे हैं। तो अब की बार वो लॉस में जा रहा है। 50 का नुकसान हो गया 950 पे। हमेशा नीचे गलत बार, मैंने बोला कोई भी है हमेशा नीचे गलत बार, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है। क्योंकि जो दूसरी वैल्यू है ना, वो भी सेम सा आंसर दे रही है। 50/900 कर दो आप। 50/9 कितना आ जाएगा? 5 से ही 5/9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 से ही 5/9 आ जाएगा। समझिए ना। और जबकि आंसर क्या? 5 से ही 5/19% है। क्लियर है ये बात? कोई डाउट इसमें? आया है समझ में? ठीक है, सही समझ में आ गया? कराएगा ये क्वेश्चन? ठीक है, ये टाइप्स पढ़ के आने। 3 टाइप कराए हैं, क्वांटिटी रिलेटेड, प्राइस एंड क्वांटिटी, और शॉपकीपर वाले, ये 3। ठीक है, अभी ये बेईमान विक्रेता वाले बची हुई है कुछ चीजें और, ठीक है, उनको नेक्स्ट उसमें करेंगे। जहां तक बताया ये तीनों टाइप आपने करके आने आज, ठीक है।